हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने एक आपके सामने चार्ट बनाया है जिसमें मैंने लिखा है रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये है हमारे सारा नंबर सिस्टम। मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं ये उनका एक चार्ट है। ठीक है, इससे आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में कि कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे हम होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से, रेशनल नंबर को Q से, रियल नंबर्स को R से। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्टेप यानी कि बॉटम से स्टार्ट होते हुए रियल नंबर्स तक पढ़ेंगे और यही है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें से हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स सिंपल नंबर्स होते हैं हमारे, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और जो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे सारे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो भी होता है। ठीक है, इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? होल में एक ओ आता है, यानी कि होल में ज़ीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे सारे होल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। इसमें इंक्लूड होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 टिल नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 नंबर्स का क्विक रिवीजन, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो अगला नंबर है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि वो सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, लेकिन जिसमें P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, जिसमें P एंड Q बोथ इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि अगर Q इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों होता है या फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और P एंड Q दोनों इंटीजर्स हों। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, तो क्या 25 जो कि क्या है, इंटीजर है, क्या ये भी रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं हम 25/1, तो ये आ गया P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि इससे हमें पता चला कि इंटीजर्स जो हैं वो भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, इसमें से हम कोई सा भी नंबर ले लें। अगर हमने लिया कि 5, ठीक है, 5/1, इस 5 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 5/1। ठीक है, ये आ गया P/Q की फॉर्म में, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे हमें एक बात पता चलती है। ठीक है, वो बात क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज़ एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने सारे रेशनल नंबर्स फिल कर रखे हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हमने सारे रेशनल नंबर फिल कर रखे हैं। अब इसमें से हमने कुछ नंबर्स निकाले, वो नंबर्स कौन से हैं? जैसे सपोज़ हमने लिखा 25/4। ठीक है, अब 25/4 क्या होता है? अगर हम इसे डिवाइड करें 25/4 को, तो 25/4 आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 ज़ा 24, बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 4 2 ज़ा 8, 2, फिर 0 आया 5, यानी कि आया 6.25। अगर हम ऐसे नंबर्स निकाल लें जो कि पॉइंट्स में आते हैं, जो कि डेसिमल्स में आते हैं, ठीक है, यानी कि हमने इसमें थोड़े से नंबर निकाले जो कि डेसिमल्स में आते हैं, तो हमारे पास बचे इंटीजर्स। ठीक है,
अब इंटीजर्स में से हमने नेगेटिव नंबर्स निकाले तो हमारे पास बचे होल नंबर्स। अब होल नंबर में से हमने ज़ीरो निकाल लिया तो हमारे पास बचा नेचुरल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर जो है एक मिक्स बैग है, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। और इंटीजर्स में कुछ नंबर्स ऐड कर दें तो वो पूरा हमारा ग्रुप बन जाता है रेशनल नंबर्स का। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रेशनल नंबर एक मिक्स बैग है। ठीक है, अगर उसमें हम थोड़े से नंबर निकालेंगे तो हमारे पास इंटीजर्स बचेंगे, फिर उसमें थोड़े से नंबर निकालेंगे जो कि नेगेटिव नंबर्स होंगे तो हमारे पास होल नंबर्स बचेंगे, और फिर होल नंबर में से ज़ीरो निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक मिक्स बैग ऑफ नंबर्स है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जो इतने सारे नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इस पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ने का यूज़ क्या है। अब इसमें पूछता है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब सोचो, ये हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ये पूछ रहा है क्या एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब आप सोचोगे होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या ज़ीरो, अब सोचो, क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर्स होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4। यानी कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता। इस वजह से ये हमारा हो गया पहला वाला फॉल्स। ठीक है, यानी कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? अब एक बार सोचो, इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स जिसमें ज़ीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब हम कोई सा भी इंटीजर उठा के देखते हैं। सपोज़ हमने उठाया 14। अब हम 14 को 14/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P/Q की फॉर्म में आ गया, और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। ये P/Q की फॉर्म में आया एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया। कोई और नंबर उठा लेते हैं। सपोज़ हमने 25 उठाया, इसे भी हम 25/1 लिख सकते हैं। ये भी P/Q की फॉर्म में आया, जिसमें बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स। ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर भी कोई सा उठाएंगे, उसे भी हम /1 कर सकते हैं, और ज़ीरो उठाएंगे तो हम ज़ीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछता है क्या सारे रेशनल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। पहले उसने पूछा कि क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, हमने कहा ट्रू, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। अब वो पूछ रहा है क्या सारे रेशनल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है ये देखो, यानी कि अगर हम कोई सा भी एक ऐसा नंबर फाइंड कर लें जो कि इंटीजर ना हो, तो इससे हम प्रूफ कर देंगे कि सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होते। ठीक है, अब वो कौन से नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर तो होता है पर इंटीजर नहीं होता। सपोज़ मैंने लिखा 4/3। ठीक है, तो ये एक हमारा ऐसा नंबर है 4/3 जो P/Q की फॉर्म में है और इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सपोज़ मैंने लिखा 5/3, मैंने लिखा 7/3, मैंने लिखा 10/6। ठीक है, यानी कि जो नंबर परफेक्टली डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, वो नंबर्स रेशनल नंबर तो होते हैं लेकिन इंटीजर नहीं होते। अब परफेक्टली डिविजिबल का एग्जांपल, सपोज़ मैंने लिखा 4/2। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिंपल 2/1। ठीक है, अब 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया इंटीजर। ये हमने रेशनल नंबर लिया था P/Q की फॉर्म वाला, और हम इसे इंटीजर तक ले आए। ठीक है,
यानी कि ये नंबर तो रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है, लेकिन 4/3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। ऐसे ही ये सारे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं इनफाइनाइट, कुछ भी लिख सकते हैं, 11/7, 8/3, कुछ भी आप लिखोगे ऐसे नंबर्स, तो वो रेशनल नंबर तो होते हैं पर इंटीजर नहीं होते। अब हमने पैटर्न देख लिया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और आपने कंसेप्ट भी समझ लिया कि ये ट्रू क्यों होता है और फॉल्स क्यों होता है। यानी कि हमने उन दोनों नंबर्स में से अगर पूछता है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जो कि इंटीजर ना हो, तो हमारा इससे हम निकाल लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, उसके लिए हमें यूज़ करना है ये वाला चार्ट। अगर आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, अब आपको आंसर एग्ज़ाम में जल्दी लिखना है। आपको तो आंसर लिखना है ना, कंसेप्ट आपको आता है। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस वाइज ये नंबर लर्न कर लेना, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर वो आपसे पूछता है यानी कि नेचुरल नंबर, क्या एवरी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अगर वो नीचे से ऊपर वाला पूछ रहा है, क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्या सारा होल नंबर इंटीजर होता है, क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है, नीचे से ऊपर कुछ भी पूछ रहा है, तो आप आँख बंद करके कह देना ट्रू। ठीक है, और अगर वो ऊपर से नीचे पूछ रहा है, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप आंख बंद करके लिख देना फॉल्स। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ट्रू, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फॉल्स। अब ऐसा क्यों होता है, एक बार इसका रीज़न भी देख लो। क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर में हम कुछ नंबर यानी कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो होल नंबर आएंगे, यानी कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में इंक्लूड है। अब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो इंटीजर आएंगे, यानी कि इंटीजर में तो सारे होल नंबर इंक्लूड हैं। ऐसे हम जैसे जैसे ऊपर आते रहेंगे तो वो नंबर्स में कुछ नंबर ऐड करके ही दूसरा नंबर बनता है। ठीक है, इसलिए जब हम नीचे से ऊपर पूछते हैं तो वो आएगा ट्रू, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वो आएगा फॉल्स। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको पीछे वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो बस आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ट्रू, ऊपर से नीचे आओगे तो फॉल्स। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हो। ठीक है, P एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हो, हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते थे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन इर्रेशनल नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लो। इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं √2, √3, √15, पाई एंड दिस नंबर 0.10, 110, 111, 1110। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें इर्रेशनल नंबर्स आपको इतने सारे डीप में पता चल जाएंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो कि आप अपने आप भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, उसमें आपको रेशनल नंबर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल पता चलेंगे जो कि इंटीजर्स से अलग होते हैं, और इर्रेशनल नंबर के भी एग्जांपल पता चलेंगे जो कि आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ आप अभी ये देखो एग्जांपल है √2, √3, √15। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या √4 भी इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है? ये सिंपल क्वेश्चन है, खुद सोचो आप। √4 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है ना, तो ये 2 को फिर हम आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1। तो 2/1 तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, यानी कि √4 हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही √9 जिसे हम लिख सकते हैं 3, √16 जिसे हम लिख सकते हैं 4, √25 जिसे हम लिख सकते हैं 5, ये सब हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे? जिन्हें हम अंडर रूट के बाहर नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √13 जो कि परफेक्ट रूट नहीं है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, √15, √19
एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हो गया। इरेशनल नंबर क्या होता है, डीप में अभी पढ़ाते हैं आगे।